तो लास्ट 5 मिनट है हमारे पास। हमने आज कुछ स्क्वायर्स पढ़े। स्क्वायर मतलब जैसे 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4। तो 30 तक जो वो आपने लर्न कर लिए होंगे, किसी को लर्न हुए किसी को नहीं होंगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, देखते हैं किसको लर्न हुआ किसको नहीं हुए। ठीक है, और भी बहुत कुछ हमने डिस्कस किया। तो कुछ एक जीके के बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। जैसे कि पहले पूछ लेता हूँ एक क्वेश्चन, हमारा जो भारत है कब आज़ाद हुआ था? ओके 15 अगस्त 1947। अब जिसको नहीं पता था वो दिमाग में बात बैठा लो कि 15 अगस्त 1947 को जो वो हम लोग आज़ाद हुए थे। हम लोग किससे आज़ाद हुए थे? अंग्रेजों से, ब्रिटिश। ठीक है, तो पाकिस्तान और इंडिया भी जो वो उसी दिन अलग हुए थे। पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है 14 अगस्त को और हम लोग मनाते हैं 15 अगस्त को। ठीक है, ओके। तो देखते हैं अब स्क्वायर कौन बताता है। नोटबुक्स बंद है ना सबकी? तो चलिए सबसे पहले मैं सभी से पूछ रहा हूँ, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। 15 का स्क्वायर क्या होता है? गुड, तेंजिन 225। ठीक है, इसने लर्न किया। मैं देख रहा तुम लोग को जब मैंने बोला लर्न करने को, तो ये दोनों लड़कियां पीछे वाली एक दूसरे से पूछ रही थी। ठीक है, मेरा ध्यान सभी पर था, लेकिन तुम लोग बातें करने में बिजी थे। तो इसने बोला तो वही करेगा जो अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, वही बोल पाएगा, वो मार नहीं खाएगा कभी भी। ठीक है, बताओ 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361। फिर से उसने बताया। ठीक है ना। 25 का स्क्वायर? गुड देवांशी, 625। तो 2 पॉइंट तेंजिन को और 1 पॉइंट देवांशी। देखते हैं सबसे ज्यादा पॉइंट किसके पास होंगे आज। टाइम टेबल बनाओ। ठीक है, आपने जो डिस्कस किया, जो भी नोट्स बनाए, उनको घर में एक बार जरूर पढ़ो कि हमने क्या क्या किया। जैसे स्क्वायर दिए तो स्क्वायर 30 तक दिए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 40 और 50 के बीच में तो आपको ट्रिक बताया, तो वो तो आप कर सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन लर्न भी तो होना चाहिए एकदम से। ठीक है, मुझे बताओ 12 का स्क्वायर। गुड, मन्नत ने बताया। ठीक है, 144। 5 नहीं 4। 17 का स्क्वायर? नो। गुड मन्नत, 289। मैंने आपको पहले बताया कि ये दोनों लड़कियां डिस्कस कर रही थी एक दूसरे से पूछ के, तो आप डिस्कस करने से ज़्यादा टाइम तक याद रहता है, तो डिस्कस करनी थी आप आपस में आपने। नेक्स्ट 26 का कौन होता है? 26 मल्टीप्लाई बाई 26। सोचो, अब जिसको लर्न नहीं है उसने, वो जिसको लर्न नहीं है वो क्या सोचेगा? ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर करके प्रैक्टिस करो थोड़ी सी, जो फोर्थ वाले हैं अभी। ठीक है, नहीं है तो ये होता है 676। क्या होता है? 676। 30 का बताओ। ओके 900। 30 का 3 3 जा 9, 1 0 2 0 हो गई। ओके, अब मैं कुछ जीके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, आपका काम है इनको लर्न करना। बताओ मुझे कि हम लोग रिपब्लिक डे कब मनाते हैं हम लोग? हाँ 26। आगे? गुड, 26 जनवरी। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र मतलब रिपब्लिक हो गया हम उस दिन हमने अपना संविधान बना करके तैयार कर दिया, लागू हो गया उस दिन 26 जनवरी 1950 को, याद रखना। ठीक है, हमारे देश की कैपिटल कौन सी है? कौन है? तो तुम लोग पता है ना, तो बोलो, फिर जोर से बोलो। डर क्यों लग रहा है? बोलो इतना तो पता होना चाहिए, बोलो। वही है। हाँ, तो डर क्यों रहा है फिर? वही है, चेंज नहीं हुई। हाँ, पे उससे पहले थी कोलकाता, पहले थी। ठीक है, उससे पहले शिमला हमारी एक समर कैपिटल हुआ करती थी अंग्रेजों के टाइम में। शिमला भी वो हिमाचल की आज तो है ही, लेकिन एक टाइम में वो पूरी इंडिया की भी कैपिटल थी। ठीक है, हमारा शिमला, तो वो समर कैपिटल आज हिमाचल की है। तो मुझे बताओ हिमाचल की विंटर कैपिटल कौन सी है? समर कैपिटल मतलब समर मतलब गर्मी, गर्मियों में कैपिटल होगी शिमला। शिमला में मौसम अच्छा रहता है। तो धर्मशाला,
तुम लोग ये नहीं पता धर्मशाला कैपिटल है हमारे यहाँ। धर्मशाला और शिमला 2 कैपिटल है हमारे इंडिया की नहीं, सॉरी, हिमाचल की। ठीक है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? तिरंगा। तिरंगा क्या है? तिरंगा या ट्राई कलर? सत्यमेव जयते क्या है? तो इसने बोला सत्यमेव जयते, मोटो। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कौन सबसे पहले बोलता है। हमारे भारत में कितने स्टेट है? ओए गलत, 28। गुड, प्रियंका ने बताया। ऐसा है ना कि तुम लोग, हाँ ठीक है, मैंने अभी तक तुम लोग को ये बताया नहीं, लेकिन इतना बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए सबको। तो याद रखना आज के बाद 28 स्टेट है हमारे, और 8 हमारी यूटीज है। यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। तो मुझे बताओ कि अच्छा 8 यूटीज है, मैंने बता दिया। ठीक है, एक 29 जो बोल रहा है ना, मुझको पता है क्योंकि 29 हुए थे पहले। 29th जो स्टेट बना था हमारा, वो कौन सा है पता है किसी को? अब तो 28 हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा स्टेट नहीं रहा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के 2 पार्ट कर दिए हमने। एक जम्मू कश्मीर कर दिया, एक लद्दाख कर दिया, 2 इक्वल पार्ट कर दिए। इक्वल तो नहीं बोल सकते, लेकिन 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब उन दोनों पार्ट को स्टेट नहीं बोला, उनको बोला यूटी, तो यूटीज बढ़ गई। अच्छा, यूटीज पहले कितनी थी? यूटीज पहले 7 थी, आप बोलेंगे 2 बढ़ गई तो 9 हो जानी चाहिए थी। नहीं, अब दमन और द्वीप और दादरा और नगर हवेली ये दोनों आपस में मर्ज हो गई, तो फिर से 8 हो गए। तो 8 और 28 आपने याद रखना है। ठीक है, 28 स्टेट और 8 यूटीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कारगिल की लड़ाई कब हुई थी? कारगिल की लड़ाई 1946। वेरी गुड। नो, 46 कहाँ है? 1948। देखो ऐसा है ना, जब आपको नहीं पता है तो सुनो, तुक्का मत लगाओ ऐसे। ठीक है, 1999 में हुई थी। 1999 में हुई थी। मुझे बताओ हमारा राष्ट्रीय फल कौन सा है? मैंगो। ओके, हमारा राष्ट्रीय भोजन क्या है? क्या? चना समोसा? नो, खिचड़ी। खिचड़ी खाई है ना सभी ने? किस किसने नहीं खाई है खिचड़ी? वो हाथ ऊपर करो। पहली बार सुन रहे हो खिचड़ी? खिचड़ी खाई है ना? हाँ। ओके ओके। अच्छा, हमारे देश की जो राष्ट्रपति है कितनी एज है उनकी? 50+ है, लेकिन एग्जैक्ट कौन बताएगा? चलो प्रधानमंत्री की बता दो। तो प्रधानमंत्री कौन है हमारा? पूरा नाम बताओ, आप बताओ। तेंजिन, जोर से। हाँ तो नो, पूरा नहीं हुआ है। और रुको तो, हाँ बोल। पलक। गुड, ठीक है। ये जो नरेंद्र मोदी है वो तो उसका नाम है, लेकिन पूरा नाम पूछे तो उसने क्या किया कि अपने फादर का जो नाम है वो बीच में घुसा दिया है। तो नरेंद्र दामोदर दास, दामोदर दास है उसके फादर का नाम, उसके मतलब हमारे प्रधानमंत्री के, सबका प्रधानमंत्री है वो। जैसे महात्मा गांधी का नाम है ना मोहनदास करमचंद गांधी, तो जो करमचंद है वो उसके फादर का नाम है। यस, ठीक है। तो जब आप भी बहुत बड़े विद्वान आदमी बन जाएंगे ना, तो आप भी अपने फादर का नाम साथ में लगा सकते हैं। अभी भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी कौन पहचानेगा आपको? तो एक पहचान जब बनेगी आपकी तभी तो नाम बनेगा फिर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, अभी ओलंपिक खत्म हुए, ठीक है। तो मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा मेडल किस कंट्री ने लिया? यूएसए। सेकंड नंबर पे कौन? थर्ड नंबर पे कौन था? जापान। इंडिया का कौन? इंडिया का रैंक था 71। इंडिया ने कितने गोल्ड जीते इस बार? गलत, सबका गलत होने वाला है, तुक्का भी लगा लो फिर भी गलत होगा। 0 किसने होना? 0। गुड, क्योंकि इंडिया ने कोई भी गोल्ड नहीं जीता, बाकी दूसरे मेडल जीते, लेकिन गोल्ड नहीं मिला इस बार।
तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, दुख की बात है। ठीक है, जीतेगी। हाँ जीतेगी जीतेगी। अगली बार। क्रिकेट में तो हम लोग आगे हैं। अब चाइना क्रिकेट नहीं खेलता है, यूएसए क्रिकेट नहीं खेलता है, हम लोग क्रिकेट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तुम्हारे हाँ दूसरे स्पोर्ट में हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा बोला जा सकता है। बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। बैडमिंटन। ओके